अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर कर आप अपना 70% से ज्यादा पेपर इजीली क्रैक कर सकते हो, तो मानोगे? मुझे पता था आप लोग ये बात नहीं मानते, क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं जानते पीवाईक्यू की। इसीलिए आपका भाई आज आपको बताने आया है कि पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और पीवाईक्यू सॉल्व कर कर उन बाकी बच्चों से कैसे आगे निकला जाएगा जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं पर फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ रहे। उनसे कम मेहनत में आप उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, केवल पीवाईक्यू को सही तरीके से इस्तेमाल करके। हाय, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज हम पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं। पीवाईक्यू को यूज कर कर किस तरह से टॉप करना है ये समझने वाले हैं। बाकियों से एक स्टेप आगे कैसे रहना है ये समझने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं व्हाई दिस वीडियो। आपके भाई ने ये वीडियो बनाई क्यों है? पहली बात तो सिंपल सी बात है, आपका भाई समझता है कि आपको क्या जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें इस वीडियो को बनाने का मोटिव, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे ना पीवाईक्यूज को एंड के लिए छोड़ देते हैं कि यार पीवाईक्यू कब करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू कब करेंगे जब सैंपल पेपर लगा चुके होंगे, पीवाईक्यू कब करेंगे जब एग्जाम 2 दिन बाद होगा, और वही सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप 70% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो केवल पीवाईक्यू की मदद से, आई एम टेलिंग यू। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पीवाईक्यू को सही तरीके से इस्तेमाल करना, तभी हो पाएगा। ठीक है, और सही तरीका कौन बताएगा? आपका भाई, मैं हूं ना। चलिए, तीसरा बेटा, एग्जामिनर जो होता है ना बेटा, सेम तरह के ही क्वेश्चन पूछता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पूछने का तरीका बदल देता है, मतलब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, हमें बस उसके पैटर्न को समझना है। एक बार पैटर्न समझ गए तो बल्ले बल्ले। चलिए, तो ये तो हुआ रीजन कि हमने ये वीडियो बनाई क्यों है। चलिए, तो अब करें क्या? सबसे पहले तो हाथ जोड़कर विनती है, पीवाईक्यू का मिसयूज करना बंद करो। भैया हम कैसे मिसयूज कर रहे हैं? हाँ जी, आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि पीवाईक्यू ना प्रैक्टिस करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, जब एग्जाम आने वाले होंगे। और यही सबसे बड़ा मिसयूज है और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। भैया पीवाईक्यू सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करने वाली चीज नहीं है, ये सिलेबस का रोड मैप है। क्योंकि बुक से आपको पता लगता है कि पढ़ना क्या है, जबकि पीवाईक्यू से आपको पता लगता है कि पेपर में क्या आएगा। और जब आपको पता होगा कि क्या आएगा तो आप उस हिसाब से पढ़ पाओगे, जब उस हिसाब से पढ़ पाओगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। आ रही है बात मेरी समझने? तो सबसे पहले तो हाथ जोड़कर विनती है, पीवाईक्यू का मिसयूज करना बंद करो। इसके बाद पीवाईक्यू से ट्रेंड को समझो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हो, उसे एनालाइज करते हो, तो आपको ट्रेंड समझ में आता है कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। और ट्रेंड समझ के तो लोग आज कितना आगे बढ़ गए हैं। इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, लोग क्या करते हैं? ट्रेंड फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो चल रहा होता है उसके पीछे पीछे भागते हैं और अपने फॉलोवर्स, रीच सब कुछ बढ़ा लेते हैं, है नहीं? तो आप पीवाईक्यू को एनालाइज करके ट्रेंड समझो और उसके हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करो और अपने मार्क्स इंप्रूव करो। समझे? तो पीवाईक्यू से अगर आपने ट्रेंड को समझ लिया तो समझ लो आपने टॉपर बनने का रास्ता समझ लिया। आ रही बात समझ में? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना बेटा, एग्जाम में नए क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। वो कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है आजकल, ऐसे पकड़ रहा है, पर पकड़ तो कान ही रहा है, पूछ तो वही क्वेश्चन रहा है ना। तो आपको एनालाइज करना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसके माइंडसेट को समझना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। चलो, तो बच्चा पार्टी, अब आ गया हमारी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं 5 स्टेप सिस्टम जिससे हम पीवाईक्यूज को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलो बिल्कुल फोकस हो जाओ। पहला स्टेप, अरेंज करो क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, नॉट ईयर वाइज। चैप्टर वाइज अरेंज करना है, ईयर वाइज नहीं करना है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हो आप। बेटा क्या करना है आपको, आपके पास 5 साल के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अपनी कॉपी उठाओ, कॉपी में 2 पेज पर चैप्टर 1, फिर 2 पेज छोड़ने के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे अरेंज कर लो, 2 पेज छोड़कर, ठीक है। एक एक करके पेपर को एनालाइज करना शुरू करो। एक साल का पेपर उठाओ
उस पेपर में चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख दो, साथ में उसके मार्क्स भी लिख दो कि भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन है ऐसे ही वो भी लिख दो, ऐसे चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है वो लिख लो, ऐसे 4 5 6 7 जितने भी चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस ना उठा उठा के लिखना शुरू कर दो। आई बात समझ में? आया नहीं? तो इस तरह से आपको क्या होगा बेटा, अरेंज हो जाएंगे सारे क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में आ रखे हैं चैप्टर वाइज, नॉट ईयर वाइज। सबसे पहले आपको ये करना है। सारी बात समझ में? एक साथ नहीं करना तो आप क्या करो, जो चैप्टर आपने अभी रिवाइज किया है, चैप्टर 1 रिवाइज किया है, उसके सारे क्वेश्चंस लिख लो पिछले 5 साल के पेपर में से, जो चैप्टर रिवाइज करो उसके लिख लो। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? पर मैं बोलूंगा कि भैया पहले से ही करके रख लो कि बाद में वो प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, बट हो जाएगा। इसके बाद एक बार आपने क्लासिफाई कर लिए चैप्टर वाइज अपने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को, उसके बाद आपको सर्कल करना है उन क्वेश्चंस को जो 2 से 3 बार आ रखे हैं, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना ज्यादा पसंद करता है, तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उन्हें मार्क करके रख लो। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं थर्ड और अपने इंपॉर्टेंट स्टेप की, कंसेप्ट क्लबिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ना आपके जो काम है, आपका जो काम है वो बहुत कम हो जाता है। भैया समझा नहीं मैं, समझो। आपको क्या करना है, जैसे मान लो चैप्टर 1 से 12 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चन। अब ये 12 के 12 क्वेश्चन क्या अलग अलग कंसेप्ट से पूछे जाएंगे? नहीं, ये 12 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लबिंग कर लेनी है कि भैया ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से, ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से, और जो 4-5 कंसेप्ट निकल के आएंगे ना उस पर मेन फोकस करना है, उसी कंसेप्ट को तसल्ली से कंप्लीट कर लेना है, समझ लेना है, एनालाइज कर लेना है, रट्टा मार लेना है, जो मर्जी करो। अरे बस समझ में, पर उस कंसेप्ट को घोल कर पी जाओ। समझ लो बात को? तो ये कंसेप्ट क्लबिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये आपके काम को शॉर्ट कर देता है, कंसाइज कर देता है। चलिए इसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना बेटा, आपको उनके बोर्ड ओरिएंटेड आंसर लिख लेने हैं। ये स्टेप ना मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जो टॉपर नहीं करते। टॉपर इस स्टेप को इग्नोर नहीं करते, वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे थे ना उनको लिख लेते हैं बोर्ड ओरिएंटेड वे में। ये बोर्ड ओरिएंटेड मेथड क्या होता है बेटा, जैसा एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप लिखो, आप पहले से ही अगर उस आंसर को उसी फॉर्म में लिखकर रख लोगे तो एग्जाम में रिवाइज कर पाओगे, जब एग्जाम में रिवाइज कर पाओगे तो एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आओगे। आपने वो लिख दिया जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था तो आपको फुल मार्क्स देगा। आपके मार्क्स जो कटने हैं वो बिल्कुल नहीं कटेंगे क्योंकि आपने वही चीज एग्जामिनर को प्रोवाइड करी जो आपसे चाहता है। अब ये प्रोवाइड कब कर पाए, जब आपने पहले से ही बोर्ड ओरिएंटेड फॉर्म में रिपीटेड क्वेश्चंस को लिखकर रखा हुआ है। तो ये स्टेप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। समझ गए मेरी बात को? बहुत बढ़िया। आखिरी स्टेप बहुत सिंपल सा स्टेप है भैया, आखिरी 7 दिन में आपको बुक बंद कर देनी है, बुक यूज नहीं करनी, बुक बंद करके रख दो साइड में, केवल और केवल जो पीवाईक्यूज और मॉडल आंसर आपने पहले से लिख के रखे हुए उनका इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। समझ गए मेरी बात को? सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप अब आप पीवाईक्यू को मिसयूज नहीं यूज करोगे। आया नहीं? अगर मेरी बात समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में पीवाईक्यू जरूर लिखना, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लो। फिर कब करोगे? क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहूंगा जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करती रहेगी। और अगर आप क्लास 11 और 12 के बच्चे हो तो मुझे बताओ आपको कौन से टॉपिक के पीवाईक्यू चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।